आज हमें जो फ्राइडे के दिन निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 70,100 की। अगर बात की जाए कल से, तो कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 114 पॉइंट प्लस क्लोज आया है। और वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 39,598 के लेवल पे क्लोज होते हुए दिखा हुआ है। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 465 पॉइंट प्लस क्लोज आया है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग की बात करते हैं तो ये बहुत क्रूशियल लेवल पे यहाँ पे क्लोज आया है। ड्यूरिंग द इंटरडे निफ्टी 17,000 के लेवल ब्रेक कर दिया था और बैंक निफ्टी ने 39,500 के लेवल ब्रेक करके नीचे ट्रेड हो रहा था। देन आफ्टर 1:30 बजे के बाद में यहाँ पे हमें दोनों इंडाइसेस में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, जो अभी हम यहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग जब सेटअप लगाएंगे, चार्ट लगाएंगे, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे हमें मंडे के लिए कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हुए दिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत की जाए। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले बात हम यहाँ पे कर लेते हैं डैक्स की। डैक्स हमें यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एफटीएससी यहाँ पे हमें 0.23% पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और सीएससी यहाँ पे हमें फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होता दिख रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे यूएस फ्यूचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करते हैं। डाउ जोन्स यहाँ पे एट प्रेजेंट अभी 0.40% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 यहाँ पे 0.23% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे नैस्डैक फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है और यूएसडी यहाँ पे एट प्रेजेंट 82.56 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम ब्रेंट ऑयल की। ब्रेंट ऑयल एट प्रेजेंट यहाँ पे 75.10 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन से शुरुआत करते हैं। आज हमें जो निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली वो थी 39,442 पे। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप खुला, लेकिन वहां पे ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा और आज हमें निफ्टी ने जो हाई दिए हैं वो है 39,705 के। आज हमें जो लो देखने को मिला है वो है 38,926 और क्लोजिंग देखने को मिली है 39,598। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 465 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आया है। अगर हम यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड देखते हैं तो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 39,916 की। अब यहाँ पे जब तक बैंक निफ्टी 39,900 के ऊपर जाके क्लोज नहीं देता है, यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, हमें तब तक यहाँ पे निफ्टी बैंक में अप ट्रेंड अप मूवमेंट नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ही माउंट होता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हमें आज किस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिली इंट्राडे में और हमें मंडे के दिन क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 9:15 की पहली कैंडल है आज 17 मार्च की, यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुला, लेकिन यहाँ पे हमें वन साइडेड मार्केट डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखा। अगर बात की जाए ये 9:30 की, तो यहाँ पे एज पर जो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैंक निफ्टी में 39,307 के लेवल पे एक अच्छा खासा सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया था। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं, अगर हमें प्राइस एक्शन की समझ नहीं है, कैंडलस्टिक नहीं समझ में आ रहा है, इसी रीजन से हम यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है ये 10:45 की कैंडल है। यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 39,216 और कैंडल की क्लोजिंग आई है 39,195। कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया है और वन साइडेड यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। निफ्टी ने आज 39,926 के लो देते हुए दिखा हुआ है हमें निफ्टी यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने बात किया था कि यहाँ पे 1:30 बजे के बाद में हमें अच्छी खासी अप साइड में मूवमेंट देखने को मिली। ये 1:45 की कैंडल यहाँ पे ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आई है। यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 39,097 की और यहाँ से वन साइडेड मार्केट में अप मूव देखने को मिली। अब अगर बात की जाए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहाँ पे मैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एज पर प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों ने हमें सही समय पे बाय और सही समय पे सेल सिग्नल जनरेट किए थे। इसी रीजन से मेरी जो पहली प्रायोरिटी रहती है लर्निंग की, मैं मेरे हर वीडियो में लर्निंग पे फोकस करता हूँ। अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक होंगी। तो अब यहाँ पे इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल की बात करें 3:15 की, तो इसकी क्लोजिंग आई है 39,686 की
और यहाँ पे ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में सक्सेस हुआ है। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें मंडे में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो निफ्टी में हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है मंडे के दिन वो है 39,755 के। अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक 39,755 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की कैंडल की क्लोज देता है, तो हमें अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे एज पर प्राइस एक्शन। वो देखने को मिलने वाले हैं आपको 39,882 के। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 40,024 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 40,138 के। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की। प्राइस एक्शन है वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड रहता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे इसके पहले की प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, तो उसी पे यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन पे हम लोग डिकोड करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। प्राइस एक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कैंडल की पहचान। यहाँ पे कैंडल्स की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के कैंडल पे दिख रहा है वो है 39,475 के। मंडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें जो निफ्टी में पहला डाउन साइड में टारगेट देखने को मिलने वाला है वो है 39,349 के। ये डाउन साइड में पहला सपोर्ट, पहला टारगेट मिलेगा। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 39,187 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट की बात करी जाए तो वो है 39,017 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं एज पर ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है वो है 39,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। अच्छा खासा हमें यहाँ पे पुट में राइटिंग देखने को मिली हुई है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में पहला क्रूशियल सपोर्ट है 39,500 का। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 39,400 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो देखने को मिलने वाले हैं वो है 39,000 के। तो ये निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 39,800 की स्ट्राइक प्राइस पे। सबसे पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस है 39,800। ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को मिल जाएंगे देखने को वो है 40,000 के। और अगर 40,000 भी ब्रेक होता है तो हमें जो नेक्स्ट थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है वो है 40,200 का। अब अगर बात करें कि यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है बिग शॉट, उन्हें क्या लेवल यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में सबसे पहले कॉल साइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40,200 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो है निफ्टी बैंक में 40,000 का। यहाँ पे 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है उन्हें ये लग रहा है कि निफ्टी मंडे या ये एक्सपायरी में 40,000 को क्रॉस नहीं करेंगी। तो पहला और जो बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 40,000 का। और उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे पुट की बात करते हैं तो पुट में 39,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। यहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। इसी रीजन से हमने यहाँ पे हमारे जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे लेवल अपडेट कर दिया था। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप सिनेरियो देखने को मिलता है तो उस केस में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे लेवल अपडेट कर देते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ने के पहले अभी हमने जो हमारा जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसका एक मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 39,000 का आज लेवल टच हुआ है लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक हुआ लेकिन जो 15 मिनट की कैंडल की क्लोज देखने को मिली है वो 39,000 के लेवल के ऊपर ही मिली है। तो ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में भी। तो चलिए सबसे पहले हम वो वीडियो चेक कर लेते हैं जहां पे मैंने बैंक निफ्टी की लेवल अपडेट किया था।
जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 39,350 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो हमारा सेकेंड और लास्ट जो टारगेट था वो था 39,020 के, जो कि आज यहाँ पे निफ्टी बैंक ने 39,926 का लो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे बॉटम में दोनों टारगेट अचीव हो गए। देन आफ्टर वहां पे एक मैसेज मैंने और स्प्रेड किया था कि 39,000 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे आपने ऑडियो मैसेज भी देखे होंगे, तो वो ऑडियो मैसेज में मैंने ये मेंशन किया था कि 39,000 के जो क्रूशियल लेवल है वो ब्रेक नहीं होंगे। बहुत वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है निफ्टी बैंक में, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक मंदी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर मैंने एक और मैसेज अभी आप लोगों ने जो देखा होगा, मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि 39,000 के लेवल ब्रेक होते हैं तो ही ट्रेड कीजिए, लेकिन वो ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से 39,000 के जो क्रूशियल लेवल थे वहां पे बैंक निफ्टी ने वो लेवल को टच की और वहां से अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। चलिए अब हम यहाँ पे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें आज क्या मूवमेंट देखने को मिली। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज हमें जो ओपनिंग देखने को मिली वो थी 17,111 की। हाई देखने को मिले निफ्टी में 17,145 के, लो है 16,958 और क्लोज देखने को मिला है 17,100 का। यहाँ पे निफ्टी कल के कंपेयर में 114 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आई है। अब हम 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,236 की, और जब तक निफ्टी 17,236 के ऊपर नहीं निकलता है, इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होता है, हमें निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो हमें अच्छा खासा निफ्टी में वन साइडेड अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन का भी डाटा यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बता रहा है वो है 17,200 के। तो चलिए अब हम यहाँ पे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हमें आज क्या मूवमेंट देखने को मिली और हमें मंडे मार्केट से रिलेटेड क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9:15 की कैंडल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुली, लेकिन दोनों इंडाइसेस में हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। और यहाँ पे भी 9:30 की ये जो कैंडल है एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेल देखने को मिला। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं, हमें प्राइस एक्शन नहीं समझ रहा है, इसी रीजन से हम यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है 11 बजे की, इस कैंडल की क्लोजिंग आई है 17,028 और यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,046। अगर मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल जाके क्लोज आता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेल देखने को मिलता है, और अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल की क्लोज आती है तो हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सही समय पे हमें सेल और सही समय पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं इस लास्ट 15 मिनट के कैंडल की, 3:15 की। तो इसकी क्लोजिंग आई है 17,123 और यहाँ पे जो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी क्लोजिंग आई है 17,067 की। तो अब यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग है वो तो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। डिपेंड करता है कि अभी हमें मंडे में क्या सिनारियो देखने को मिलता है ग्लोबल मार्केट से। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे मंडे मार्केट के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे मंडे के दिन निफ्टी में वो है 17,175 के। अगर ये लेवल निफ्टी क्रॉस करती है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,228। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 17,289, ये सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और थर्ड क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 17,338 के। ये तो हो गई अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलने वाला है वो है 17,070 के। मंडे के दिन अगर निफ्टी 17,070 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें जो डाउन साइड में पहला टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी में वो है 17,020,
सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा 16,972, ये सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट। और थर्ड क्रूशियल सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएंगे 16,916 के। देखिए प्राइस एक्शन प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ये तो होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि एज पर जो ऑप्शन चेन का डाटा है निफ्टी में, वो हमें मंडे के लिए कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस सजेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पुट साइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है पुट में, वो है 17,100 की स्ट्राइक पे। यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है 17,100 पे। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट है। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलने वाला है 17,000 के। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे 16,900 के। ये तो हो गई सपोर्ट की बात एज पर पुट साइड से। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे। अच्छा खासा यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। यहाँ पे अच्छा कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,300 और थर्ड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,400 का। तो देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है, जो बिग शॉट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको निफ्टी 17,400 के लेवल के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है इस मंडे और इस एक्सपायरी के लिए। इसी रीजन से यहाँ पे जो 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम पुट की बात करें तो जो बड़े प्लेयर है उनको किसी भी रीजन से निफ्टी 16,800 के नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा है। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है उन्होंने पुट में 16,800 की अच्छी खासी पुट में सेलिंग किए हुए हैं। ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। जैसा कि दोस्तों मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन सिनेरियो देखने को मिलता है तो उस केस में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।